सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। चलिए आज का वचन हम देखने वाले हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आज का ये टाइटल, ये जो पहले पत्रस का 2 का 18 से 21 तक जो हम देखने वाले हैं। तो आज इस विषय पे हम बात करने वाले हैं कि अन्याय से दुख उठाते हुए क्लेश सहना, enduring sorrows और suffering, ओके, while suffering unjustly। ठीक है, तो पिछले हफ्ते हमने देखा था पत्रस के पहले पत्रस का 2 का 13 से 17 तक। ठीक है, आज हम इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आज इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं प्रभु के वचन से कि कैसे अन्याय से दुख उठाते हुए भी हमें क्लेशों को सहना है। ठीक है, वचन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखते हैं ये वचन हमसे आज क्या करता है। ठीक है, पहले पत्रस का 2 का 18 से 21 तक। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल भलों और नम्रों के पर कुटिलों के भी, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घून से खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बढ़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज का वचन हम जो देखने वाले हैं, खासकर सेवकों के लिए, ठीक है, दासों के लिए यहाँ पर लिखा गया है। जैसा कि आप 18 में देख रहे हैं, शुरुआत कर रहा है पत्रस यहाँ पर, हे सेवकों। ठीक है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल भलों और नम्रों के पर कुटिलों के भी। अब बात यह है कि पत्रस खासकर स्पेसिफिकली सेवकों के बारे में या दासों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। एक बात थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब हम हे सेवकों का ये शब्द पढ़ते हैं या दासों का ये शब्द हम जब सुनते हैं तो ये सचमुच के सेवक है। ठीक है, दे आर स्लेव्स, गुलाम है ये। ठीक है, सचमुच सेवकों के बारे में यहाँ पर कहा गया है। यद्यपि वे स्वतंत्र है, मतलब मसीह में वो स्वतंत्र है, परंतु लिटरल सर्वेंट्स या लिटरल स्लेव्स के बारे में पिछले हफ्ते जब हमने देखा था स्वतंत्रता के बारे में कि मसीह ने कैसे जो पाप के दास है, पतित मनुष्य जो पाप में पैदा होते हैं और पाप के दास है, कैसे अपनी सच्चाई से मसीह पाप के गुलामों को स्वतंत्र करता है, हमने पिछले हफ्ते देखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दास, यहाँ पर जो गुलामों की, जो स्लेव्स की, जो सर्वेंट्स की बात हो रही है, ये सचमुच के गुलाम है। मतलब किसी स्वामी के घर में या उसके उसके काम पर या उसके व्यापार में, ठीक है, जो अपने स्वामी के अधीन में रहकर काम कर रहे हैं, उन गुलामों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, उस वक्त, ठीक है, उस वक्त जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो दास या सेवक या गुलाम के कोई हक नहीं होता था, कोई हक नहीं। जब कोई एक स्वामी एक इंसान को गुलाम की तरह या एक दास या सेवक की तरह खरीद लेता था तो उसका अब कोई अपने आप पर भी हक नहीं होता था। मतलब इतनी बेरहमी से
और इतनी दुष्टता से सेवकों से व्यवहार करते थे। ये स्वामी लोग, ठीक है। और कई सारे यहूदी भी इनमें सेवक की जैसा गुलामों की तरह काम किया करते थे। ठीक है, ये बहुत ही एक कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है, उस वक्त का बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस कि गुलामों को पैसे देकर खरीद लेने की ये कानून, ये नियम उस वक्त था। जैसे हम लोग आज किसी भी बाजार में जाकर सब्जी खरीदते हैं या कोई राशन खरीदते हैं, बिल्कुल उसी तरह बाजार में जाकर आप किसी भी व्यक्ति को पैसे चुकाकर एक गुलाम की तरह उस वक्त खरीदने की अनुमति थी। और जो मसीह में आए थे, जो मसीही लोग थे, उनमें से कई लोग ऐसे दास थे, ऐसे सेवक थे, ऐसे गुलाम थे। तो इनके लिए, ठीक है, खासकर 18 वचन में ऐसे लोगों के लिए पतरस यहाँ पर हमें समझा रहा है, उनको थोड़े आदेश दे रहा है। तो आप कह सकते हैं कि क्या भैया आज क्या हम पर भी ये लागू होता है? मैं कहता हूं बिल्कुल, बिल्कुल। ये मत समझो कि केवल उस जमाने के ही सेवकों के लिए, गुलामों के लिए ही ये वचन लिखा गया है। आज हम भी कहीं ना कहीं किसी के स्वामी या किसी एम्प्लॉयर के नीचे हम लोग आज काम कर रहे हैं। जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हैं, मैं जानता हूं हम सभी लोग किसी न किसी, आज या आगे भी हम काम करने वाले हैं या काम कर रहे हैं, हम कर्मचारी हैं। किसी एम्प्लॉयर के नीचे हम लोग, किसी स्वामी के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आज ये वचन भी हमारे लिए परफेक्टली लागू होता है। ठीक है, तो बात यह है कि ये सेवक मसीह में रहकर ये स्वतंत्र है, लेकिन उस स्वतंत्रता से भी, उस स्वतंत्रता रहने पर भी, ठीक है, प्रभु का वचन कहता है कि अधीन रहो, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग अगर जो पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा था, ठीक है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, आपको मैं समझा देता हूं। ठीक है, 1 पतरस का 2:13 वहां पर हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। जब पतरस यहां से शुरुआत करता है, ठीक है, 2 अध्याय का 13 पद से जब पतरस शुरू करता है, तो ये बातें, ठीक है, ये बातें प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। ठीक है, ये जो वचन है ये सभी के लिए, जनरल, इन अ वेरी जेनरिक वे, सभी के लिए यहां पर पतरस कह रहा है। और बाद में, ठीक है, 13 से 17 तक कहने के बाद अब 18 में एक एक व्यक्ति को, मतलब एक एक वर्ग के लोगों को वो संबोधित कर रहा है। ठीक है, आज के दिन हम सेवकों के बारे में वो क्या कहता है हम देखने वाले हैं। ठीक है, आगे चल के पत्नियों के बारे में क्या कहता है, पतियों के बारे में क्या कहता है, ऐसे हर वर्ग के लोगों के बारे में पतरस क्या आदेश देता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो कभी भी जब हम वचन को पढ़ते हैं या उसका अनुवाद करते हैं, तो उसका राइट इंटरप्रिटेशन हम उसको संदर्भ में देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो यहां पर पहले पतरस सभी के लिए आदेश दे रहा है, और आदेश ये दे रहा है यहाँ पर प्रभु का वचन की प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। और फिर अब खासकर सेवकों से कह रहा है या गुलामों से, ठीक है, जो गुलामी कर रहे हैं, उस वक्त के जो गुलाम थे उन सभी से कह रहा है। क्या कह रहा है कि हर प्रकार के भय के साथ। अब ये बात को आपको पढ़कर थोड़ा
थोड़ा सा अजीब लगेगा या आपको शक होगा कि क्या हमें ये करना चाहिए? भय के साथ, भय के साथ स्वामियों के अधीन रहना चाहिए। देखिए, जो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है हर प्रकार के भय के साथ, थोड़े दूसरे ट्रांसलेशंस में, ठीक है, दूसरे अनुवादित किए गए बाइबल्स में, ठीक है, इस शब्द का हर प्रकार के भय के साथ, भय के शब्द के बजाय आदर या रेस्पेक्ट, ये शब्द भी इस्तेमाल किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भय यहाँ पर गलत है, मैं ये भी कह रहा हूं कि इसका मतलब आदर भी हो सकता है, इसका मतलब रेस्पेक्ट भी हो सकता है, कि हर प्रकार के आदर के साथ, ठीक है, अपने अपने स्वामियों के अधीन रहो। क्यों मैं ये कह रहा हूं? किसके भय के बारे में यहां पर पतरस कह रहा है? इंसान के भय के बारे में यहां पर नहीं बात हो रही है, ठीक है, कि तुम अपने स्वामियों के अधीन में भय के साथ तुम काम करो, डर के साथ, डरते डरते कांपते हुए तुम उनके अधीन रहो, ठीक है। अगर हम संदर्भ में देखेंगे कि पिछले हफ्ते जो हमने देखा था, पहले पतरस का 2:17, ठीक है, 2:17 जब हमने देखा था, हमको पता है कि प्रभु का वचन कहता है कि सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो और परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हर प्रकार के भय का विवरण होता है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का भय, ठीक है, और आदर, स्वामियों का आदर, लेकिन परमेश्वर से डरो। अपने स्वामियों से नहीं, या सरकार से नहीं, या राजा से नहीं, उनको सम्मान करो, उनका आदर करो, परंतु उनसे डरने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। अब इसकी पुष्टि करने के लिए, इसको और भी दूसरे वचन से आपको दिखाने के लिए मैं और एक 2 वचन आपके आगे रखना चाहता हूं, ठीक है। पहली बात, इफिसियों का 6:5 में पौलुस भी, ठीक है, पौलुस भी यही कहता है कि हे दासो, जो लोग संसार के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते, ठीक है, और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। तो बात यहां पर ये आती है कि पौलुस कहता है कि डरते और कांपते हुए, परंतु हमें ये ध्यान देना है कि पौलुस ये कहता है कि जैसे मसीह की, मतलब बात ये हो रही कि यहाँ पर कि मसीह की बात जैसे तुम मानोगे, वैसे ही अपने स्वामियों की बात मानो, ये जानकर कि तुम स्वामी अपने संसार के अनुसार जो तुम्हारे स्वामी है उनकी नहीं, परंतु तुम मसीह की आज्ञा को तुम मान रहे हो, और ये मसीह के लिए, मसीह को डरते हुए, मसीह से डरते हुए, मसीह से कांपते हुए ये काम करो। इसकी पुष्टि और भी मैं करने वाला हूं इस वचन के द्वारा, कुलिसियों के 3 उसका 22 से 25 तक, ठीक है। यहां पर भी फिर से पौलुस कहता है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से, ठीक है। तो इस बात की हम पुष्टि कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हर प्रकार के भय के साथ, ठीक है, हर प्रकार के भय के साथ जो यह बात की है, ये यहाँ पर आप जब देखते हो तो परमेश्वर के भय के साथ, ठीक है, मनुष्यों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इंसानों से या स्वामियों से डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से तुम्हें डरना है, और परमेश्वर से डरते हुए, कांपते हुए, मसीह को, मसीह के जैसे तुम ये काम करना चाहिए, और ये प्रभु के लिए तुम्हें करना चाहिए। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु तुम प्रभु के लिए करते हो। यही बात हम यहाँ देखते हैं, ठीक है।
प्रभु के लिए। इससे हम ये साबित कर रहे हैं, इससे हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि हमारा अल्टीमेट मास्टर, हमारा सबसे बड़ा स्वामी कौन है? प्रभु है। और प्रभु के खातिर या प्रभु के लिए हम लोग हमारे ठहराए हुए मनुष्यों के ठहराए हुए स्वामियों के हमें अधीन रहना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से विरासत मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर जो सेवकों की बात कर रहे हैं, और पतरस कहता है कि केवल भले और नम्रों के ही नहीं परंतु कुटिलों के भी, मतलब जो हो सकते हैं कि बहुत कट्टर है, बहुत कुटिल है, बहुत भ्रष्ट है, बहुत अन्याय से आपके साथ व्यवहार करते होंगे, ऐसे भी स्वामियों का वचन कहता है कि आदर करो, सम्मान करो और उनके अधीन रहो। परंतु अगर वो वचन के विरोध में कुछ कहे तो हमें करने की जरूरत नहीं है, उनके अधीन रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज हो सकता है कि आप जहां पर काम कर रहे हैं, आप आपके जो स्वामी है, बॉस है, सुपरवाइजर है, जो कोई भी है, मैनेजर है, हो सकता है कि वो भला इंसान हो सकता है कि वो नम्र इंसान हो, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कुटिल हो, वो भ्रष्ट वो आपको सताने वाला हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद प्रभु का वचन हमसे ये कहता है कि हम अधीन में रहे परमेश्वर के भय के साथ, क्योंकि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बदले प्रभु से हमें विरासत। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 19 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बढ़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। अब हमारे सामने ये वचन को सुनकर आपके मन में हो सकता है कि ये सवाल आए, खासकर जो 20वें वचन में यहां पर लिखा है कि भला काम करके दुख उठाते हो। ठीक है, प्रश्न आपके मन में ये हो सकता है कि जब मैं सही करता हूं, जब मैं भला काम करता हूं, तो भी मुझे क्यों दुख उठाना चाहिए? Why should I suffer? जब मैं भला काम करता हूं तो मुझे भला होना चाहिए। जब मैं सही करता हूं तो मुझे क्यों दुख उठाना चाहिए? ये तो अन्याय है, ये तो बिल्कुल अन्याय है। और एक दूसरा प्रश्न भी आपके मन में आ सकता है, क्या किसी का भला करने से हमेशा हमारा भी भला नहीं होना चाहिए? क्या परमेश्वर अन्यायी है? परमेश्वर न्यायी नहीं है? क्यों क्यों मुझे दुख उठाना चाहिए? आज कई लोगों के जीवन में यह सवाल है, कई मसीही लोगों के जीवन में यह सवाल है आज, कि मैंने भला किया, मैंने किसी का अच्छे मन से, मैंने इस इंसान का, इस परिवार में या इस भाई का, इस बहन का, इस कलीसिया में, इन हमारे समाज के लोगों के बीच में मैंने भला किया, फिर भी, या मैं जहां पर काम करता हूं वहां पर मैंने भला काम किया, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मेरे स्वामी के अधीन रहते हुए भी मैंने भला काम किया, फिर भी मुझे क्यों दुख उठाना चाहिए? क्या जब मैं भला करता हूं तो मेरा भी भला नहीं होना चाहिए? इट इज ए फेयर क्वेश्चन। परंतु बाइबल हमें क्या सिखाती है दोस्तों? ये हमें सीखना है, ये हमें समझना है कि हमारे और संसार के लोगों के विचारों में क्या अंतर है, एक मसीह और एक गैर मसीह
के बीच में इन दुखों को लेकर, इन क्लेशों को लेकर क्या अंतर है? क्या बाइबल हमें सिखाती है कि जब हमें दुखों को उठाना है, दुखों का सामना करना है, क्लेशों का सामना करना चाहिए, तब हमें किस किस विचारधारा हमारे अंदर होनी चाहिए? हाउ कैन वी नो what is the right Christian way of thinking? कि सही मसीही विचार हमारे अंदर कैसे होने चाहिए क्लेशों को लेकर। ठीक है, बाइबल में वचन हमें साफ साफ समझाता है कि जब हम भले काम करके भी दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं, तो ये सुहावना है और ये परमेश्वर को भाता है। ठीक है, और बाइबल में कहीं पर भी आपको ये गारंटी नहीं दी गई कि इस धरती पर हमेशा आपका भला ही होगा। आपका भला करने से, लोग कहते हैं ना, भला करो तो तुम्हारा भी भला होगा, बुरा करो तो तुम्हारा भी बुरा होगा। सही बात है, लेकिन जब भलाई करने के बाद में भी जब हमारा भला नहीं होता, तो हम कैसे कैसे इस बात को समझें? बाइबल अनुसार दोस्तों, भला करने से सच में हमारा भला होता है, लेकिन क्या इस संसार में रहते वक्त ही हमारा भला होगा, इस बात की कोई गारंटी है? नहीं। हमारा यहाँ पर भला हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, या हमारा भला अगले जीवन में हो सकता है। परमेश्वर न्यायी है, मैं विश्वास करता हूं। ये बात वचन भी इस बात की पुष्टि करता है कि हाँ, परमेश्वर न्यायी है, लेकिन हमारा न्याय है, ठीक है, जो भला काम हमने किया है उसके बदले में हमारा भी भला हो सकता है इस जीवन में ही हमें मिलेगा, या अगले जीवन में भी मिल सकता है, या भलाई के बदले में हमें हम पर निंदा डाल सकते हैं, या हमारा कुछ बुरा भी हो सकता है। ये है एक मसीही विचारधारा जो बाइबल अनुसार है। बाइबल में कहीं पर भी हमें ये वादा नहीं किया गया कि हर बुराई से परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, हर दुख से परमेश्वर तुम्हें बचा लेगा। कभी आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, कोई क्लेश नहीं आएगा। आज कई झूठे प्रचारक अगर ऐसा प्रचार कर रहे हैं, तो आपको सावधान होना चाहिए, और आपको सच्चाई का पता आपको पहले से होना चाहिए कि ये गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा। ठीक है, और वचन कहता है कि जब आप इस रीति से दुख उठाते हो, परमेश्वर का विचार करके, मतलब प्रभु के लिए अन्याय से दुख आता हुआ क्लेश अगर तुम सहते हो, तो ये क्या है? ये सुहावना है, मतलब ये सुंदर है। इट इज गुड, सुहावना है, बहुत सुंदर है। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि क्लेश सहने में क्या सुहावना है? बाइबल क्यों हमें ऐसा बताती है कि क्लेशों को सहने में इसमें क्या सुंदरता है, इसमें क्या अच्छी बात है? क्लेश सहने से हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, हम बिखर जाते हैं, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी समस्याओं का हम सामना करते हैं, तो इसमें सुहावने की बात क्या है? क्यों? क्लेश सहने में क्या सुहावना है? ठीक है, 3 बातें आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, ये परमेश्वर को भाता है। यहीं पर लिखा हुआ है ना 20 में, परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर के मन को जब हम भला काम करके दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं, ठीक है, तो ये परमेश्वर को भाता है। मतलब दिस इज समथिंग दैट प्लीजेस गॉड। जब जो भी काम जो परमेश्वर को भाता है हमारे जीवन से जब हम करते हैं, तो उसमें हम आशीषित होते हैं, क्योंकि ये जीवन जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है,
ये उद्धार प्राप्त जीवन का मकसद ये है कि हम परमेश्वर को भाए या परमेश्वर को हम खुश करें। ये परमेश्वर को भाता है कि जब भले काम करके हम दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं। अपराध करके खून से खाने से या धीरज धरने से कोई फायदा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, पतरस कहता है। और कई लोग आज ये सोचते हैं कुछ गलत करके, खून से खाने पर भी कुछ गलत करके या कुछ गलत रीति से परमेश्वर की इच्छा बिना ही कुछ ऐसा काम करके दुख उठाते हैं, धीरज धरते हैं और सोचते हैं कि मैं मसीह के लिए धीरज धर रहा हूं, मैं मसीह के लिए ये सह रहा हूं, मेरे ऊपर ये क्लेश आए हैं मसीह के लिए। बहुत ही गलत बात है। अपराध करके खून से खाए और धीरज धरने में कोई बड़ी बड़ाई की बात नहीं है। दूसरी बात, ठीक है, 21 वचन में जो अभी तक हमने पढ़ा था, ठीक है, वहां पर ऐसा भी लिखा है कि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। तो ये सुहावना क्यों है? क्योंकि मसीह आज हमारे लिए आदर्श है, उसने भी हमारे लिए दुख उठाया है। और अगर सच्चे उद्धार प्राप्त हम इंसान है तो हम क्या करेंगे? हम मसीह का अनुकरण करेंगे। हम लोग मसीह के चेले हैं तो मसीह को हम फॉलो करेंगे। और मसीह ने जैसा हमारे लिए दुख उठाया और आदर्श छोड़ गया हमारे लिए, वैसे ही हम भले काम करके अगर दुख भी उठाए और धीरज धरते हैं तो ये बात सुहावनी बात है। अगर हम उसके पद चिन्ह पर हम चलते हैं तो ये सुहावनी बात है। आखिरी बात, 3:17 में, 1 पतरस का 3:17 में भी ये बात लिखी है कि क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। ठीक है? तो तीसरी बात क्या है? क्लेश सहने में क्या सुहावना है? ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। दोस्तों, सच में उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन में क्लेश ऐसे ही नहीं आते। जाने अनजाने में कोई ऐसे ऐसे क्लेश नहीं आते जब तक परमेश्वर उसकी अनुमति नहीं देता। ठीक है, हमारे जीवन में दुख या क्लेश या दिक्कतें हमारे खुद के अपराध करने से, हमारे खुद के गलत निर्णय से, हमारे खुद के गलत काम करने से आ सकते हैं। लेकिन जब हम भलाई करने के बावजूद भी हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, मसीह का अनुकरण करते हुए भी, मसीह के रास्ते पर हम चलते हुए भी, फिर भी हमें दुखों का सामना करना पड़ रहा है, क्लेशों का सामना करना पड़ रहा है, बुरे भले बातों का सामना, निंदाओं का सामना करना पड़ रहा है, मसीह के रास्ते पर चलने के कारण हमारे ऊपर निंदाएं और झूठ और ऐसे बुरी बुरी बातों से लोग हमें सता रहे हैं, सतावट का सामना हमें करना पड़ रहा है, तो दोस्तों याद रखिए कि ये सारी बातें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो रही है। परमेश्वर के अनुमति के बिना हमारे जीवन में कोई क्लेश नहीं आ सकता। कोई इंसान के द्वारा हो या कोई शैतान के द्वारा, शैतान के कोई शक्तियों के द्वारा, हमारे जीवन में कोई ऐसा क्लेश नहीं आ सकता जब तक परमेश्वर उसकी अनुमति नहीं देगा। तो ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, ठीक है, भलाई करने के कारण हम दुख भी उठाते हैं, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। प्रभु का वचन। मुझे पता नहीं आपके जीवन में कौन से क्लेश है, कौन से दुख है, मुझे पता नहीं आप किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर भलाई करने के कारण भी आप दुख उठा रहे हैं, हो सकता है कि पति कह रहा है मैं अपने परिवार में भला करने पर भी मैं दुख उठा रहा हूं, पत्नी कह सकती है कि मैं भला करने के बावजूद मैं दुख उठा रही हूं, या हम जहां काम कर रहे हैं वहां पर
हम भला करने के बाद भी दुख उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, प्रभु का वचन कहता है कि ये सुहावना है, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है और मसीह भी हमारे लिए दुख उठाकर आदर्श दे गया है, और ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। ये अचंभा करने वाली बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और 21वां वचन हम देखते हैं। ठीक है, 21वां वचन ऐसा कहता है, और तुम, ठीक है, 21वां वचन ऐसा कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान से सुनिए, सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। क्या हम लोग इसी के लिए बुलाए गए हैं? दुख उठाने के लिए, क्लेशों को सहने के लिए, भला करके दुख उठाने के लिए, इसी के लिए भी हम बुलाए गए हैं। हम तो सोचते थे कि हम आशीष पाने के लिए बुलाए गए, हम सारे सुख सुविधा में जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमारा उद्धार करके हमें चंगाई देकर हमें हमें बहुत ही उन्नति हमारे जीवन में कर कर परमेश्वर हमें सुख में रखने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। लेकिन वचन क्या कह रहा है? और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदेश दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। जब भी हम बुलाहट के बारे में देखते हैं नए नियम में, तो हम हमेशा देखते हैं प्रभावशाली बुलाहट जो उद्धार हमारे जीवन में ले आता है। वो प्रभावशाली बुलाहट के बारे में हमने सोचा, हमने देखा, हमने सीखा भी है। लेकिन उस प्रभावशाली बुलाहट का और एक भी हिस्सा है कि केवल उद्धार के लिए ही नहीं कि परमेश्वर तुम्हें बुलाता है, कि साथ साथ परमेश्वर तुम्हें क्लेश या दुख भी उठाने के लिए वो तुम्हें बुलाता है। दोस्तों, दिस इज द डिफरेंस। ये है एक मसीह और गैर मसीह के बीच में जब हम तुलना करते हैं, तो ये हमारी पहचान है कि हम केवल उद्धार प्राप्त नहीं, परंतु हम इसलिए भी बुलाए गए कि हमारे ये दैनिक जीवन में जब हम क्लेशों का सामना करते हैं, दुखों का सामना करते हैं, तो हम प्रभु को आदर्श समझकर, जैसा उसने दुख उठाया, वो पाप रहित था फिर भी उसने दुख उठाया, क्लेश सहा, वैसे हम भी उसके पद चिन्ह पर चले। दिस इज एन एग्जाम्पल, एक आदर्श हमारे आगे है। ठीक है, तो बात यह है कि दुख विश्वासी की बुलाहट का एक हिस्सा है। याद रखिए, याद रखिए। अगर कोई प्रचारक कहता है कि नहीं, आज से आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, यीशु के नाम से हर दुख को, हर क्लेश को हम यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो चले जाए, ऐसे अगर कोई प्रार्थना करता है ना, सावधान रहिए और हट जाइए। दुख विश्वासी की बुलाहट का एक हिस्सा है। वचन में साफ साफ हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरे तीमुथियुस उसका 3:12 में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, सब सताए जाएंगे। देयर इज नो एक्सेप्शन। ठीक है, आज के दिन जो मसीह के पीछे चलना चाहता है, मतलब ऐसे वैसे मसीह के पीछे नहीं, जो बाइबल का मसीह है, ठीक है, जो बाइबल का मसीह यीशु है, उसके पीछे जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहता है, वो जरूर सताया जाए। अपने परिवार में हो, अपने कलीसिया में हो, अपने समाज में हो, अपने काम की जगह पर हो, वो सताया जाए। हो सकता है कि जितनी आधी कलीसिया सताई गई उतनी मात्रा में नहीं हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सताए जाएंगे, हम सताए जाएंगे। ठीक है, याद रखिए, दुख विश्वासी की बुलाहट का एक हिस्सा है, और ये बात को हमें समझ लेना चाहिए कि किस प्रकार हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं। हमारे खुद के अपराध, हमारे खुद के गलत निर्णय, हमारे खुद के गलत कदम लेने से
आज हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं तो हमें पश्चाताप करना है, मन फिराना है और हमें प्रभु से सहायता मांगनी चाहिए, क्योंकि हम जो बोते हैं वो काटते भी है। लेकिन जब भला करने से भी हम दुख उठाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि दुख विश्वासी की बुलाहट का एक हिस्सा है। दूसरी बात, अब दुखों का परिणाम, ठीक है, ये दुखों के द्वारा क्या परिणाम हमें मिलता है? परिणाम क्या है? पृथ्वी पर विश्वासी को मजबूत और सिद्ध करने और अनंत महिमा उत्पन्न करने में होता है। इसके लिए एक वचन मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। पत्रस इसी पत्री में कहता है 5:10 में कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हमारा दुख कितनी देर तक है? थोड़ी देर। अनुग्रह का दाता परमेश्वर, ठीक है, हमें इतना भी हमें परीक्षा में नहीं डालेगा कि हम नहीं सह सके, परंतु उसके साथ हमारे लिए रास्ता भी खोलता है। प्रभु का वचन पहले कुरिन्थियों में हमें सिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पतरस कह रहा है कि तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर तक कितना, अगर थोड़ी देर की बात अगर हम कहे तो हो सकता है कि 50 साल 70 साल, थोड़ी देर, थोड़ी देर, ठीक है। थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। कभी कभी दुख होता है थोड़े लोगों का जीवन देखकर, क्यों वो लोग सिद्धता की ओर नहीं बढ़ते, क्यों स्थिर नहीं होते, क्यों बलवंत नहीं होते? क्योंकि उन्होंने कभी दुखों को सहा नहीं, कभी क्लेशों को धीरज के साथ नहीं सहा। क्लेश आए, हो गया, चैप्टर क्लोज। दुख आए, विश्वास चला गया। ऐसे जो डगमगाते हुए जीवन जीते हैं ना, ये ऐसे विश्वासी कभी भी मजबूत नहीं होते। लेकिन क्लेशों में जो भलाई करते हुए भी, जो दुख उठाते हुए क्लेश सहते हैं, धीरज धरते हैं, हम देख सकते हैं कि उनका जीवन सिद्धता की ओर बढ़ते जाता है और वो अपने विश्वास में स्थिर होते हैं और बलवंत होते जाते हैं। और एक बात पौलुस कहता है, ठीक है, दूसरे कुरिन्थियों का 4:17 में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है पौलुस यहाँ पर? हमारा पल भर का, ठीक है, पल भर का। क्यों पल भर का कह रहा है? पल भर का, मोमेंटरली, क्योंकि अगर हम इसको अनंत जीवन से, अगर हम इसकी तुलना करें, अनंत जीवन से हमारे आज के इस हमारे धरती के जीवन की अगर हम तुलना करें तो ये पल भर का जीवन है ये। और इस पल भर के जीवन में क्लेश भी आए, ये पल भर का क्लेश है। हमारे लिए हो सकता है कि ये 50 साल 70 साल 80 साल, जितने भी साल हम यहाँ पर जी रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ की तरह हमें नजर आ सकता है। लेकिन अनंत काल या अनंत जीवन की तुलना में हम देखते हैं तो ये पल भर का है। और उतना ही नहीं, ये कहता है कि हल्का सा। आप कह रहे होंगे भैया मेरा क्लेश जो है, मेरा दुख जो है, ये हल्का सा नहीं है, बहुत बहुत भारी है, बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत भारी है, बहुत वजन है। क्यों यहाँ पर हल्का सा क्लेश कह रहा है? क्योंकि ये भी जब हम वो अनंत महिमा, उस अनंत महिमा का वजन हम देखते हैं तो हमारा क्लेश उसके आगे, उसकी तुलना में ये बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा। तो ये जो क्लेश, ये जो दुख पल भर का
हल्का सा हमारे लिए ये दुख क्या कर रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा हमारे लिए उत्पन्न करता जाता है। इसीलिए हमें आनंदित होना चाहिए, इसलिए हमें जैसे मत्ती के 5 में लिखा है कि हमें आनंदित होना चाहिए, हमें मगन होना चाहिए। ठीक है, हमें हमें क्या कहते हैं कि उदास या निराश होना नहीं चाहिए। आखिरी में एक बात जो जॉन मैकार्थर ने कहा है, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने ऐसा कहा कि मसीह की मृत्यु ना केवल पाप का प्रायश्चित है, बल्कि यह अन्यायपूर्ण पीड़ा में धीरज का एक उदाहरण भी था। किसके लिए? हमारे लिए। मसीह जो हमारे लिए एक आदर्श दे गया है, तो उसकी मृत्यु केवल पाप का प्रायश्चित ही नहीं है। जो उसने मृत्यु सही, जो उसने दुख सहा, जो उसने ऐसे क्लेश सहे, ठीक है, तो उसकी मृत्यु अन्यायपूर्ण पीड़ा में धीरज का एक उदाहरण भी है हमारे लिए। सोचिए कि परमेश्वर कितना कितना प्रभु यीशु कितना दुख को सहा और कितना अन्याय को सहा, और उसकी तुलना में और हमारे दुख, हमारे जीवन में जो हो रहा है, जो क्लेश हम झेल रहे हैं, जो दुखों को हम झेल रहे हैं, सोच के देखिए कि कितना उसकी तुलना में कम है। कि वो आज हमारे लिए एक उदाहरण है। बात यही है, यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आपको उत्साहित करने के लिए इन बातों को फिर से कहना चाहता हूँ कि दुख विश्वासी की बुलाहट का एक हिस्सा है, और ये दुखों का परिणाम, याद रखिए, हमारे विश्वास को ये मजबूत करता है, हमें स्थिर कर रहा है, हमें सिद्धता की ओर हमें बढ़ा रहा है, हमें बलवंत कर रहा है। और उतना ही नहीं, अनंत महिमा को ये उत्पन्न कर रहा है, जिसकी हम तुलना भी नहीं कर सकते, जिसको हम अपने इस दिल और दिमाग से कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसी महिमा, जन कहता है कि जो आंख ने कभी देखा नहीं, जो कान ने कभी सुना नहीं, जो हृदय कभी ग्रहण नहीं किया, ऐसी ऐसी बातों को परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार करके रखा। ये पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे जीवन में आगे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। दोस्तों, निराश मत होइए, उदास मत होइए। भले काम करते हुए भी, भलाई करते हुए भी हमें क्लेशों को सहना जरूरी है। प्रभु इन बातों को आशीष दे। चलिए हम लोग प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे।